हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज में आपका स्वागत है। कहते हैं कामयाबी मिले तो उसका घमंड नहीं करना चाहिए, वरना वो नशा आपको ले डूबेगा। कुछ ऐसा ही हुआ 90s के इस अभिनेता के साथ जो पहली ही फिल्म से ओवरनाइट स्टार बन गया था। वही जिसका एक गीत मुस्तफा मुस्तफा दोस्तों की जुबान पर चढ़ा रहता था। वही अभिनेता जिसका प्रीति झिंगयानी के साथ एक हिंदी एल्बम छोई मुई सी तुम लगती हो उस दौर के युवाओं के लबों पर था। क्या आपको पता है, सफलता के नशे ने उस एक्टर की ऐसी हालत कर दी कि उसको विदेशियों के टॉयलेट तक साफ करने पड़ गए। चलिए हम 90 के इस एक्टर की बर्बादी की पूरी सच्चाई आपको बताते हैं। यह वीडियो आपको हैरान करने जा रहा है। 90s के जिस मशहूर चॉकलेटी हीरो की बात हो रही है उसका नाम मिर्जा अब्बास अली है, मगर वो फिल्मों में बस अब्बास के नाम से सुपर हिट हो गया था। 21 मई 1975 के दिन बेंगलोर में ही पैदा हुआ और यहीं पर पढ़ाई लिखाई भी की। पिता बेटे को इंजीनियर बनाना चाहते थे तो उन्होंने 12वीं के बाद बेटे को इंजीनियरिंग कॉलेज में भेज दिया। वहीं बचपन से ही अब्बास बहुत हैंडसम दिखा करते थे और मॉडल बनने का शौक था, मगर शुरुआत कैसे की जाए ये नहीं पता था। लेकिन इसी दौरान किस्मत ने एक मौका दे दिया। 1994 की बात है। अब्बास उन दिनों मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे थे। बेंगलोर में एक कंपटीशन होने वाला था, फेस ऑफ 94। इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे अब्बास ने भी नसीब आजमाने का सोच लिया। ये भी पहुंच गए प्रतियोगिता में। हैंडसम तो थे ही, सितारे भी बुलंद थे। अब्बास ने सबको पीछे छोड़ दिया और कंपटीशन के विजेता बन गए। बस यहीं से उनकी किस्मत पलट गई। अब्बास को टीवीएस समेत कई कंपनियों ने मॉडलिंग ऑफर देने शुरू कर दिए। कुछ ही समय में वो मॉडलिंग जगत का बड़ा चेहरा बन गए। ये इंजीनियर मॉडल कैसे बना, ये कहानी तो पता लग गई। अब आपको बताते हैं कि इंजीनियर अब्बास एक्टर कैसे बने। ये दिलचस्प किस्सा है। 1995 की बात है। तमिल फिल्मों के मशहूर डायरेक्टर हुआ करते थे कथीर। वो दो दोस्तों पर एक फिल्म बनाने जा रहे थे। उनको एक नए चेहरे की तलाश थी जिसके लिए ऑडिशन ले रहे थे। अब्बास को ये बात पता लगी तो वो अपने एक तमिल दोस्त से बोले कि तुझे ऑडिशन में जाना चाहिए क्योंकि तुझे तमिल बोलनी आती है। दोस्त बोला, एक शर्त है, अगर तू मेरे साथ ऑडिशन देने चलता है तो मैं जाऊंगा। इस पर अब्बास बोले, मुझे तमिल आती नहीं तो मैं इस फिल्म में क्या करूंगा। मगर दोस्त की जिद पर वो भी बेमन से ऑडिशन देने पहुंच गए। किस्मत का खेल देखिए, जिस दोस्त को तमिल आती थी वो डायरेक्टर को पसंद नहीं आया। वहीं तमिल भाषा से बिल्कुल अनजान अब्बास बेमन से पहुंचे थे और उनका ऑडिशन कास्टिंग टीम को ऐसा पसंद आया कि डायरेक्टर बोले, तुम मेरी फिल्म में हीरो बनोगे। अब्बास बोले, मुझे तमिल तो आती नहीं। तो कहा, कोई बात नहीं, हम डबिंग करवा लेंगे। बस अब्बास बन गए फिल्म के लीड हीरो। 1996 में तमिल फिल्म आई कदल देशम। दो दोस्तों की कहानी जो तब्बू से प्यार करते हैं। आते ही फिल्म तमिल इंडस्ट्री पर छा गई। AR रहमान की आवाज में फिल्म का एक गीत मुस्तफा मुस्तफा तो वहां के लोगों के लिए दोस्ती का नेशनल एंथम बन गया। फिल्म की सफलता से उत्साहित कंपनी ने इसे हिंदी भाषा में डब कर बॉलीवुड में भी रिलीज कर दिया। 1996 में ही फिल्म का हिंदी डब वर्जन आया, दुनिया दिलवालों की। हिंदी में भी फिल्म ने खूब कामयाबी बटोरी। फिल्म का सुपरहिट गीत रहमान ने हिंदी में भी गाया, मुस्तफा मुस्तफा हम हैं तुम्हारे मुस्तफा। इस गीत ने तो हिंदी दर्शकों के बीच तहलका मचा दिया। अब्बास को हिंदी दर्शक मुस्तफा बॉय पुकारने लगे। कामयाबी कदम चूम रही थी। फिल्म रिलीज हुई तो अगले दिन सुबह फैंस उस होटल को घेर कर खड़े थे जहां अब्बास ठहरे हुए थे। फैंस की दीवानगी देख अब्बास भी हैरान हो गए थे। रातों रात ऐसा स्टारडम तो बड़े बड़े हीरोज को भी नहीं मिलता है। हिंदी से लेकर साउथ इंडस्ट्री के फिल्म मेकर उनके घर पर लाइन लगाने लगे। एक ही साथ अब्बास के पास एक दो नहीं पूरी 20 फिल्में आ गईं।
प्रोड्यूसर जबरदस्ती उनको एडवांस तक पकड़ा गए। 1997 में ही खूबसूरत फैशन डिजाइनर इरम अली से शादी भी हो गई। इसी बीच अब्बास के स्टारडम को देखते हुए एक बड़ी कंपनी ने उनको हिंदी एल्बम ऑफर कर दिया। हीरोइन थी प्रीति झिंगयानी। 1998 में एल्बम रिलीज हुआ तो इसने रिकॉर्ड तोड़ डाले। खासकर 2 गीतों ने धमाल मचा दिया। पहला था छुई मुई सी तुम लगती हो और दूसरा जच गई कुड़ी जच गई। हिंदी संगीत प्रेमियों के बीच अब अब्बास बहुत मशहूर हो चले थे। लगातार सफलता मिलती जा रही थी, मगर बस यही सफलता का नशा इस एक्टर पर हावी हो गया तो वक्त को सबक सिखाना पड़ा। अब्बास के सिर पर कामयाबी का घमंड कैसे सवार था, इसका एक किस्सा सुनिए। अब्बास और माधवन ने करीब करीब साथ ही करियर शुरू किया था। दोनों अच्छे दोस्त भी थे। एक बार दोनों 5 स्टार होटल में खाना खाने गए थे। वहां खाना खाते समय उनके कुछ फैंस ने दोनों को पहचान लिया। फैंस खुश होकर ऑटोग्राफ मांगने आए, लेकिन अहंकार में चूर अब्बास ने उनकी ओर देखा तक नहीं। जबकि माधवन अपनी सीट छोड़कर फैंस के पास पहुंच गए, उनको ऑटोग्राफ दिया, फिर वापस आए। फिर देखिए बुरा वक्त आया तो इस मशहूर अभिनेता का क्या हाल हुआ। रातों रात स्टार बने अब्बास की किस्मत पलटी और एक के बाद एक फिल्में फ्लॉप होने लगी। बस यहीं से अब्बास के बुरे दिन शुरू हो गए। फिल्म मेकर्स ने एडवांस वापस मांगने शुरू कर दिए। कुछ डायरेक्टर छोटे मोटे रोल और गेस्ट अपीयरेंस वाले किरदार लेकर पहुंचे, मगर खुद को लीड हीरो और सुपरस्टार समझने वाले अब्बास ने इन ऑफरों को ठुकरा दिया। फिर तो हाल ऐसा हो गया कि इस लीड हीरो को घर चलाने के लिए टॉयलेट क्लीनर वाले विज्ञापन तक में काम करना पड़ा। कुछ ही समय में ऐसा दौर आ गया कि अब्बास फ्लॉप साइड एक्टर बनकर रह गए। 4 हिंदी फिल्में भी मिली, इनमें से 3 सुपर फ्लॉप, अंश, जिंदा दिल और दिल के पीछे पीछे। चौथी हेराम भी कमल हसन की वजह से चली। सालों तक ऐसे ही चलता रहा। वक्त के सबक ने अकल तो दे दी थी, लेकिन समय निकल गया था। अब तो छोटे मोटे रोल भी मिल जाते तो अब्बास फौरन हाँ बोल देते। फिर इसी बीच इनके कजिन की न्यूजीलैंड में शादी थी तो ये वहां पहुंचे। ये देश अब्बास को इतना पसंद आ गया कि इन्होंने परिवार के साथ यहीं रहने का फैसला कर लिया। साल 2014 में अपनी सारी प्रॉपर्टी बेचकर पैसे इकट्ठा किए और न्यूजीलैंड चले आए। मगर यहां जो इनकी दुर्दशा हुई वो तो एक बड़ा सबक था। दूसरे देश चले तो आए, लेकिन कोई काम नहीं था। पहले बाइक मैकेनिक के पास काम मांगने पहुंचे। वो देखकर बोला, फ्री में काम करना है तो करो, मैं पैसे नहीं दूंगा। ऐसे में अब्बास फ्री में काम करने लगे। कुछ समय बाद दया दिखाकर उसने कुछ पैसे देने भी शुरू कर दिए, मगर विदेश में घर चलाना मुश्किल था। ऐसे में घर चलाने के लिए पेट्रोल पंप में तेल भरने लगे। दिन में तेल भरते तो रात में विदेशियों के टॉयलेट साफ करते। फिर धीरे धीरे एक कंपनी के कॉल सेंटर में नौकरी करने लगे। लोगों को तो अब्बास की इस दशा का पता ही नहीं था। कुछ लोग समझने लगे थे कि ये पागल हो गए और पागल खाने में हैं। वहीं कुछ लोग तो इनको मरा हुआ समझते थे। वो तो साल 2020 में इनके फेसबुक पेज पर इनके ही एक कलीग ने अब्बास की फोटो डाली और बोले कि ये तुम्हारे जैसा दिखता है। तब जाकर लोगों को पता लगा कि अब्बास जिंदा हैं और न्यूजीलैंड में धक्के खा रहे हैं। 9 साल धक्के खाने के बाद कुछ ही समय पहले अब्बास वापस भारत लौटे हैं और इन दिनों चेन्नई में रहकर काम की तलाश कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस अभिनेता को अब मजबूरी में दोबारा देश छोड़कर न जाना पड़े। दोस्तों, आपको एक्टर अब्बास याद हैं? इनकी कोई फिल्म या किरदार आपको पसंद आया हो तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और स्टोरीज को जानने के लिए आप मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।